इन दिस वीडियो वी विल नो अबाउट अवर सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा पूरी बॉडी में सभी मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसमें चार मेन पार्ट्स होते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के। हार्ट, जो कि डबल पंप का काम करता है, और इससे जुड़ी हुई पूरी बॉडी की वेसल्स, आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज। अब हमारा ये इंटरनल स्ट्रक्चर है हार्ट का। हमारा हार्ट दो साइड्स में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट। और इस डिवाइडेशन को दिस मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैरियर एंड इट इज कॉल्ड सेप्टम। चार चैम्बर्स और दो राइट साइड चैम्बर्स होते हैं, दो लेफ्ट साइड चैम्बर्स होते हैं। अपर जो चैम्बर्स होते हैं इन्हें बोला जाता है आर्टरिया, और ये चैम्बर्स ब्लड को बॉडी से हार्ट में लेके आते हैं। सो इट इज कॉल्ड राइट आर्टरियम, इट इज कॉल्ड लेफ्ट आर्टरियम। और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं इन्हें बोला जाता है वेंट्रिकल्स। इट इज राइट वेंट्रिकल, इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे लंग्स में ब्लड ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करता है, और ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करके ये दोनों वेन्स होती हैं, इन्हें बोला जाता है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी मींस रिलेटेड टू लंग्स। और ये दो पल्मोनरी वेन्स, इनसे ब्लड ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करके इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। सो ब्लड प्लस ऑक्सीजन, oxygenated blood which is rich in carbon dioxide, that is called deoxygenated blood. अब हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है इन दोनों वेन्स के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम में, और ये अपर चैम्बर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लोअर चैम्बर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दैट्स व्हाई हार्ट इज कॉल्ड डबल पंप। और जब ये आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, देन इट पुशेस दिस ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड देन इट पुशेस ब्लड टू एओर्डा। एओर्डा हमारी बॉडी की मेन आर्टरी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाती है। इफ आई एक्सटेंड दिस, तो ये वाली जो है शोल्डर की तरफ, ये लेफ्ट शोल्डर की तरफ, और ये वाली हमारे हेड में जाती है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारी बॉडी में हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी में हर जगह पंप किया जाता है, सिर्फ एक जगह छोड़ के लंग्स में। लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस पंप नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब किया जाता है, तो वहां पर उसी ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। हमारे हार्ट जो कि हमारा कार्डियक मसल्स का बना हुआ है, स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है, ये हमारी बॉडी में हार्ट के अलावा कहीं नहीं पाई जाती है। इनवॉलेंट्री ये लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं, जिसके लिए इन्हें लगातार ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। तो सबसे पहले एओर्डा जो होता है, ये एओर्डा डिवाइड या स्मॉलर आर्टरीज में डिवाइड होता है और हमारे हार्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। उसके बाद ये वाला ब्लड, और ये जो नीचे साइड गई है एओर्डा, ये हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स में पहुंचती है, जहां पर सभी न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराया जाता है। अब हमारे ये एओर्डा आगे जितना बॉडी में हार्ट से दूर बढ़ती है, उतनी ये स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड होती जाती है, और एट लास्ट सेल्यूलर लेवल पर ये कैपिलरीज की फॉर्म पे पहुंचती है। लेट्स सी। अब ये एओर्डा से जो ब्लड हमारी स्मॉलर आर्टरीज से कैपिलरी में पहुंचता है, तो इस तरफ से सपोज दीज आर द सेल्स
अब यहां पर ऑक्सीजन और फूड दोनों न्यूट्रिएंट सीप आउट ऑफ दिस कैपिलरी एंड गोज इनटू द सेल्स। और सेल में रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज के द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती है, सेल्स से आती है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रॉप्स ऑक्सीजन हियर एंड रिसीव कार्बन डाइऑक्साइड बिकम डीऑक्सीजनेटेड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कैपिलरीज और वेन्स एक साथ मिलकर हार्ट में वापस आती हैं इसके थ्रू। दिस इज कॉल्ड वेना कावा। और ये वेना कावा अपर, ये हमारे अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। और ये दिस इज इंफीरियर, इट इज सुपीरियर वेना कावा, इट इज इंफीरियर वेना कावा। अब हमारा हार्ट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारे राइट आर्टरियम में, व्हेन राइट आर्टरियम कॉन्टैक्ट इट पुशेस ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है देन इट पुशेस ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स तक लेके जाती है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रेट करती है और ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करती है एंड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, देन कम्स बैक टू अवर हार्ट बाय पल्मोनरी वेन। तो एक बार हमारी बॉडी का पूरा हार्ट में आता है ब्लड, फिर हार्ट से लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर हार्ट में आता है, देन इट गोज बैक टू अवर बॉडी। सो अवर हार्ट हैज डबल सर्कुलेशन। So it is pulmonary vein, pulmonary artery. अब हमारे दोनों चैम्बर्स, दोनों साइड के चैम्बर्स अलग अलग डिवाइड होते हैं सेप्टम के द्वारा। और आर्टरियम और वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का ब्लड जब पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन में पंप किया जाता है तो देन तो ये वापस आर्टरियम में ना जाए, उसके लिए ये वॉल्व्स लगे होते हैं। दिस वॉल्व इज कॉल्ड माइट्रल वॉल्व। दिस वॉल्व इज अबाउट, दिस वॉल्व ओपन्स इन ऑर्डर, सो इट इज कॉल्ड एओर्डिक वॉल्व। दिस वॉल्व ओपन इन pulmonary artery, so it is called pulmonary valve. And this is called tricuspid valve. अब हमारे बॉडी में जो तीन तरह की वेसल्स होती हैं, इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट आर्टरी। अब आर्टरी में जो ब्लड पंप किया जाता है उसका प्रेशर बहुत हाई होता है, जिसके लिए आर्टरीज जो होती हैं इनकी वॉल्स बहुत थिक होती है ताकि उस प्रेशर को ये बियर कर सके। सेकंड, अब आर्टरी में जो वेन ब्लड जाता है वो कैपिलरीज में कनेक्ट होके और वेन के थ्रू आता है, तो ये वापसी में प्रेशर इसका बहुत कम हो जाता है। देन इट्स वॉल इज वेरी थिन वॉल्स। और थर्ड वेसल इज कैपिलरी। एंड कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये सिंगल सेल की बनी होती है ताकि इनसे मटेरियल्स बाहर और भीतर आ जा सके। इसके बाद हमारा जो हार्ट है ये एक अडल्ट में लगभग 70 to 72 टाइम्स बीट करता है। बीट इन अडल्ट 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। इन चाइल्ड इट बीट्स अप टू 100 टाइम्स पर मिनट। अब आर्टरीज में जो प्रेशर होता है ब्लड का, हमारे किस प्रेशर से ब्लड को पंप किया जाता है, दैट प्रेशर इज 120 mmHg एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। एंड इन वेन्स
blood returns to our heart and the pressure decreases. That pressure is called diastolic pressure. And systolic pressure is 120 mmHg. Diastolic pressure is 80 mmHg. This is how our circulatory system work and circulate materials throughout our body.